हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 132 यूनिट नंबर 13 है हमारा। और इसमें हम देखेंगे धर्म निरपेक्षता। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका जो है 1 से लेके 12 तक जो यूनिट है, ठीक है, 1 से 12 तक का जो यूनिट है आपका पूरा हो चुका है। और इस वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर जो 13 है धर्मनिरपेक्षता, इसको पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ अगर आपको पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं और इंट्रोडक्शन, इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को। और उसके बाद जो सभी टॉपिक है हमारे, उसको डीप में जो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान के 42वें संशोधन में, ठीक है, जब भारत के संविधान का 42वां संशोधन हुआ 1976 के साथ, तो संविधान की प्रस्तावना ने कहा भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जो धर्म से रिलेटेड किसी भी पक्ष में ना होना पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे कि क्या है कि सभी धर्मों का सम्मान करना। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत देश में देखिए कितने सारे जाति और धर्म है। ठीक है, बहुत सारे धर्म है, तो उस सभी धर्म में किसी एक धर्म को बड़ा ना समझना, प्लस में क्या है कि सभी धर्मों का बराबर समझकर बराबर क्या है सम्मान देना, ये सारी बात आती है। अब देखते हैं इसमें क्या सारी चीज़ें जो है बताई गई है। एक धर्मनिरपेक्ष देश का अर्थ होता है वह देश किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा, यानी कि वो कहेगा कि कोई एक जो धर्म है बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, और सभी धर्म का सम्मान भी करेगा। जैसे कि आपको पता है हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, और जिस प्रकार से किसी एक धर्म से रिलेटेड छुट्टियां प्रदान की जाती है, ऐसे ही आपने देखा होगा कि हर एक जो धर्म होता है उस धर्म से रिलेटेड अगर कोई त्यौहार आता है तो क्या है, वहाँ पर जो है सरकारी छुट्टी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो। ये सारी बातें बताई गई है कि चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसके अगर अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी प्रकार की और चीज़ों का, तो क्या है कार्रवाई की जाएगी सेम समझकर, जैसे कि दूसरे किसी प्रमुख धर्म को समझकर की जाती है। वैसे तो कोई प्रमुख धर्म आपको पता है कि इसमें नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा जो बहुसंख्यक होते हैं, ठीक है, उसमें जो है उस धर्म की थोड़ी ज़्यादा वैल्यू जो है वो होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, कानून सबके लिए बराबर है। जैसा कि आपको पता है किसी प्रकार का जो भेदभाव है, अगर हम बात करें पुलिस वाले या कानून, तो उसको जो है वो नहीं करता है। ठीक है, अगर किसी ने चोरी की है तो वो चाहे किसी भी धर्म से हो, उसके लिए सेम कानून है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं, आपको पता होगी। मानवेंद्र नाथ राय के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताया है। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ बताया इसे समझिए। देखिए, सतत जागरूकता, जिज्ञासा, और इन्होंने कहा कि काल्पनिक जीवन की तुलना में इस दुनिया को ज़्यादा महत्व देना। इन्होंने बोला कि काल्पनिक चीज़ों के पीछे जो है ज़्यादा नहीं पड़ने का है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें काल्पनिक है उसमें नहीं जीने का, जो अपनी जो रियल दुनिया है, ठीक है, इसमें इसको ज़्यादा महत्व देने का। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन्होंने बताई है। यहाँ हम समझते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसे समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता के बारे में वैसे भी हमने अभी बहुत चर्चा कर ली है, आपको पता चल गया होगा, फिर भी यहाँ पर जो थोड़ा और समझते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अगर हम स्पष्ट रूप से बोले, ठीक है, तो कुछ विद्वानों का मतभेद है इसमें। स्पष्ट रूप से बोलने का इसमें जो है नहीं है, मतलब ऐसे स्पष्ट है, जैसे मैंने आपको बताया स्पष्ट है, लेकिन इसमें किसी एक परिभाषा को लेकर क्या है कि यहाँ पर जो विद्वान सब है मतभेद करते हैं आपस में कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो कुछ विद्वानों के अनुसार अगर हम बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है देश की दृष्टि में सभी समान है। ठीक है, देश की दृष्टि में, राष्ट्र की दृष्टि में अगर हम बात करें तो सभी समान है, सभी धर्म को समान समझना है, ये इनका है। राष्ट्र की नज़र में क्या है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म अच्छा नहीं है, कोई धर्म बुरा भी नहीं है, सभी धर्म कैसे हैं, सभी धर्म है समान। ठीक है, ये बात कही गई है।
अगर हम यहाँ पर बात करें राजीव भार्गव के अनुसार, तो ये क्या बोलते हैं, यानी कि सभी विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए, आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है। सभी विद्वानों का जो एक किसी डेफिनेशन में जो है यहाँ पर पूरी वो नहीं है, तो अलग अलग इनका मत है, इसलिए थोड़ा मतभेद हो जाता है, ठीक है। तो इसे समझिए। इसके अनुसार क्या है, जो राजीव भार्गव है इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है, कुछ प्रमुख कारकों, कुछ बहुत सारे कारकों, ठीक है, जैसे कि लोकतंत्र राज्य की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। और जो धर्मनिरपेक्षता है वो लोकतंत्र एवं समान नागरिक जैसे मूल्य से ज़्यादा संबंधित है, ठीक है। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता के आदर्श होते हैं, आपको पता है, सत्य, समानता, स्वतंत्रता, इन सभी चीज़ों से वो ज़्यादा संबंधित है, इन पर जो है ज़्यादा यहाँ पर फोकस जो है वो किया जाता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करते हैं। यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्षता है ये क्या करता है, धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करता है। धर्मनिरपेक्ष समाज यानी ऐसा समाज जिसमें क्या है, किसी भी धर्म के प्रति यहाँ पर जो है पक्ष ना लिया जा रहा हो, ठीक है, निष्पक्ष हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वैसे समाज की स्थापना करता है धर्मनिरपेक्षता। चाहे वहाँ पर जो बंदे रहते हो, जो व्यक्ति रहते हो, वो किसी भी धर्म के हो, उससे जो है कोई किसी प्रकार का कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डोनाल्ड स्मिथ के अनुसार, ठीक है। इनके अनुसार जो है धर्मनिरपेक्षता को समझते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, वो था इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया का एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है। तो इसमें क्या इन्होंने बताया कि धर्मनिरपेक्षता को इस प्रकार से परिभाषित, इन्होंने भी परिभाषित किया अपने हिसाब से। तो इन्होंने बोला है कि धर्मनिरपेक्षता राज्य एक ऐसा राज्य है जो व्यक्ति, संस्थाओं और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, चाहे वह किसी भी धर्म से। इन्होंने ये बात बोली है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जो कि व्यक्ति, संस्थाओं यानी कि वहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता प्रदान हो। ऐसा ना हो कि किसी धर्म से रिलेटेड वहाँ पर अलग विचारधारा या किसी प्रकार की पाबंदियाँ हो किसी धर्म को। जैसे मान लो चलो एक धर्म को कुछ है, दूसरे धर्म को क्या पाबंदियाँ है सार्वजनिक जगहों पर जाने की, तो आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, यहाँ पर जो है सेम स्वतंत्रता जो है वहाँ पर प्राप्त है, ठीक है। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है उस राज्य से, यानी इन्होंने कहा कि अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्ष राज्य की, तो यहाँ पर अभिप्राय है या तात्पर्य है उस राज्य से जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, जो सभी धर्मों को समान मानता है। इन्होंने कहा है कि किसी देश का कोई अपना धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सभी धर्म को क्या है, समान व्यवहार जो है करना चाहिए और सभी को समान मानना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता विरोधी की, यानी कि देखिए धर्मनिरपेक्षता एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं मानते, ठीक है, यानी कि इसका विरोध करते हैं। तो अब उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए जो धर्मनिरपेक्ष विरोधी है उनको हम एंटी सेकुलरिज्म के नाम से जानते हैं, उनका एक नाम दे दिया गया है एंटी सेकुलरिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्षता के विरोधियों का मानना है कि ये पश्चिमी अवधारणा है, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये पश्चिमी अवधारणा है, हमें इसे नहीं मानना चाहिए, या कुछ मतलब इन्होंने ये बात बोल दी कि ये पश्चिमी अवधारणा है, ठीक है, इनके अनुसार। और इसमें क्या है, वो एक मेन मुद्दे को जो है उसका विरोध नहीं करते, ये किसी और चीज़ का विरोध करते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर, भारत जैसे देश में धर्म को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता, ये इस चीज़ का विरोध करते हैं, ठीक है, क्योंकि धर्म लोगों के जीवन का प्रमुख अंग है। इनका मानना है कि जो धर्म है वो लोगों के जीवन का प्रमुख अंग है, ठीक है। अपनी अपनी विचारधारा होती है, तो जैसा इनका मानना है, इनके विचार समझ रहे हैं हम। धर्मनिरपेक्षता विरोधी विचार क्या है, धर्मनिरपेक्षता की धारणा से विरोध नहीं करते, ठीक है, मतलब कि उनको धर्मनिरपेक्षता की धारणा से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम है कि धर्म राज्य को अलग अलग मानने के सिद्धांत से, इस बात की यहाँ पर जो आलोचना करते हैं कि जो राज्य है उसको अलग अलग धर्म के मानने का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब कुछ जो चीज़ें हैं इनको पसंद है, किसी चीज़ से इनको जो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जो चीज़ें हैं उनसे उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षीकरण और धार्मिक समूह की, ठीक है, इसे समझ लेते थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कुछ लेखकों ने क्या किया, धर्मनिरपेक्षीकरण की चर्चा की, ठीक है, और इन्होंने इसके किसके संदर्भ में की, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में, ठीक है।
जो धार्मिक समूह के अधिकारों और व्यक्तियों के संबंधों की प्रकृति के बारे में बताता है। किस किस के? धार्मिक जो समूह होते हैं उनके अधिकारों की, और जो व्यक्तियों के संबंध होते हैं उनके प्रकृति के बारे में। अगर हम बात करें जोयार्ड चटर्जी की, तो इनके अनुसार क्या है, भारत पाकिस्तान में जो विभाजन हुआ था उसके पश्चात केवल आंशिक रूप से ही धर्मनिरपेक्षीकरण की नीति को अपनाया गया था। तो ये सारी बातें हैं। धर्मनिरपेक्षता जो अपना चैप्टर छोटा सा था, ठीक है, इसमें कुछ जो बातें थी वो इम्पोर्टेंट थी। कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि इसमें आपको बताया गया है, कुछ क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है। और जो आपके इसमें जो वो थे, जो विद्वान थे, जैसे कि राजीव भार्गव, इनके विचार पर प्रकाश डालिए, ठीक है, या कुछ विद्वानों के विचार पर प्रकाश डालिए, तो आपको जो है ये वाला जो है धर्मनिरपेक्षता क्या है और उनके जो विद्वान थे जैसे कि राजीव भार्गव हो गए, डोनाल्ड स्मिथ हो गए, तो इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जो है इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। प्लस में आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप उससे हमें कनेक्ट हो सकते हो। और इंस्टाग्राम पे क्या है, आप अपना कुछ जो सब्जेक्ट कोड है वो भेज सकते हो कि आगे ये आपको सब्जेक्ट जो है पढ़ना है, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा जो है सब्जेक्ट आते हैं, जो सिमिलर आते हैं, उस पर जो हम यहाँ पर जो है नया जो स्टार्ट करते हैं कोर्स। बाकी टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो। इसमें क्या है कि अभी हम वीडियो की जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो नोटिफिकेशन है वो नहीं जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम से और इंस्टाग्राम से आप दोनों से हमसे कनेक्ट हो सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका छोटा सा ये यूनिट था, ख़त्म हो गया आपका। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।